नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी चल रही है। अचानक से दिल्ली एनसीआर का मौसम बदल गया। अभी थोड़ी देर पहले तक करारी धूप थी, कड़ी धूप थी, बाहर निकलना तक मुश्किल था, लेकिन अचानक से ही दिल्ली एनसीआर में अब धूल भरी आंधी चलने लगी है। अगर आप अपने घरों से बाहर निकलकर मौसम देखेंगे तो आसमान आपको पीला पीला दिखाई देगा। पूरे आसमान में धूल भर चुकी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर से ही है। जैसा कि मैंने कहा कि पूरा आसमान आपको धूल से भरा दिखाई देगा। अभी अगर 2 घंटे पहले की अगर आप बात करते और अब की तस्वीरें हैं वो बिल्कुल ऐसी है। ये पहली बार नहीं है जब दिल्ली में इस तरह की तस्वीरें सामने आई है। इसी महीने की अगर बात करें तो कई बार ऐसा मौसम बन चुका है। अचानक से चिलचिलाती धूप के बाद पश्चिमी विक्षोभ टकराता है और उसके बाद ऐसा मौसम बन जाता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसका सबसे बड़ा कारण है और बार बार कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद बनी रहती है क्या ये मानसून की शुरुआत है। तो इसका जवाब अभी तक ऐसा ही है कि नहीं, थोड़ा समय और इंतजार करना पड़ेगा। ये टोटली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से इस तरीके से मौसम बार बार बदल जाता है। हाँ, कहीं ना कहीं राहत जरूर है। बहुत साल, लगभग 10-12 साल पहले ऐसा हुआ था जब जून में इस तरीके से लोगों को गर्मी से राहत मिली हो। अमूमन ऐसा होता है कि लू चलती है और बाहर निकलना तक मुश्किल होता है। लेकिन ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक जब थोड़ा बहुत, अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से आप देख सकते हैं पूरा का पूरा मौसम धूल भरा हो चुका है। आंधी चल रही है और हो सकता है कि अलर्ट भी घोषित कर दिया जाए थोड़ी देर बाद। लेकिन हालांकि ये तो आप जानते ही होंगे, जो फोन में मैसेजेस बजते थे वो उसे थोड़ी समय के लिए रोक दिया गया है क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोन पर आधी रात में वो मैसेज बजा था, इस वजह से। लेकिन अगर ऐसा मौसम होता तो जाहिर तौर पर आपके फोन में मैसेजेस आ सकता है। और ये तस्वीरें दिल्ली एनसीआर की हैं जहां पूरा का पूरा मौसम बदल चुका है और धूल भरी आंधी चल रही है। उम्मीद लगाई जा रही है कि थोड़ी ही देर में कुछ इलाकों में जोरदार बारिश हो सकती है तो वहीं कुछ इलाकों में बूंदाबांदी की तस्वीरें देखने को भी मिल सकती है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में देख रहे हैं, निजामुद्दीन की तस्वीरें हैं। आप अगर पेड़ों को देखेंगे और अंदाजा लगाएंगे हवा की स्पीड का, आपको बता देखिए ये तस्वीर दिखाइए, देखिए कितनी ज्यादा धूल उड़ रही है। अब इससे थोड़ी देर पहले तेज धूप थी और अचानक मौसम बदला, क्लाउडी मौसम हुआ और आंधी तेज चलने लगी। लेकिन आमतौर पर इतनी तेज आंधी चलने के बाद बारिश होती है, लेकिन अभी बारिश कम से कम दिल्ली में नहीं हो रही है। तेज हवाएं जरूर चल रही हैं। जी, आंधी जब चलती है तो उसके बाद कहीं ना कहीं होता है कई इलाकों में बारिश होगी, लेकिन अभी तक बारिश हो नहीं रही है किसी भी इलाके में। लेकिन उम्मीदें लगाई जा रही है जिस तरीके से मौसम कुछ देर के लिए इसी तरह से मौसम बना रह सकता है क्योंकि हवा तेज चल रही है और इसको चलते हुए करीब 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और तेज हवाएं लगातार दिल्ली में इस वक्त देखी जा रही है। अंधेरा सा दिल्ली में छा गया है। जी, हमारे सहयोगी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अंधेरा छा गया है और समय कितना हुआ है, 3 बजे। कल की हम अगर 3 बजे की तस्वीरें देखते तो बिल्कुल ऐसा गर्म धूप, चिलचिलाती गर्मी और उससे लोग परेशान, बेहाल। और ऐसे में अचानक से ये मौसम बदल जाता है और फिर उसके बाद अचानक से ये आंधी चल पड़ती है, फिर बारिश हो जाती है। लेकिन ये आवाज़ आपको कहीं ना कहीं आ रही होगी, कहीं कहीं बादल भी गरज रहे हैं और कई इलाकों में बारिश, बूंदाबांदी की खबरें भी सामने आ सकती है। लेकिन हाँ, ये कहना सही होगा, जो लोग ऐसे में कुछ पर्यटक होते हैं जो दिल्ली घूमने के लिए आते हैं, उनके लिए एक राहत है कि अगर बीच में आपको इस तरीके से मौसम मिल जाता है। लेकिन ये मानसून की शुरुआत नहीं है, ऐसा एक बार फिर से कह दिया जाए। ये कहीं ना कहीं पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, लेकिन लोगों की मुश्किलें भी तेज हवाएं बढ़ा देती हैं। और जैसा कि हमारे सहयोगी ने भी जानकारी दी थी, 10-15 मिनट हो चुके हैं ये हवा चलते हुए और थोड़ी देर में कई इलाकों में आसमान की तस्वीरें देख रहे हैं, कहीं कहीं काले बादल छाए हुए हैं। तो जाहिर है कुछ इलाकों में बारिश जरूर होगी। वहीं दिल्ली में हुई शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। ये बैठक हुई, इस बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा फैसला लिया। झुग्गी बस्तियों के निवासियों को बताया गया कि अब पुनर्वास मिलेगा। 1 जनवरी 2025 तक बसी झुग्गी बस्तियों को लाभ मिलेगा। 1 जनवरी 2025 तक ये झुग्गियां बसी होंगी जो उनमें सभी को पात्र मिलेगा। सभी पात्र निवासियों को ये पुनर्वास का लाभ दिल्ली सरकार की तरफ से दिया जाना है। 1 जनवरी 2025 तक जो झुग्गियां बसी हैं उन्हें ये लाभ मिलेगा।
ये बैठक में आप देख रहे हैं तस्वीरों में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत मंत्री आशीष सूद, मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा समेत कई बड़े मंत्री भी शामिल हैं, कई बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। और किस तरीके से आगे दिल्ली को विकास की गति पर लेकर जाना है, किस तरीके से विकास की गति रहेगी, उस पर भी इस बैठक में चर्चा की गई है। वहीं मानसून को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की लोगों से अपील है, लोगों से नालों की सफाई में भागीदारी की अपील। आपके इलाके का नाला साफ है या नहीं, इसकी सूचना जरूर दें। अगर नाला साफ नहीं है तो आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि एमसीडी के ऐप पर आप ये शिकायत दर्ज करा सकते हैं। राजधानी को जलभराव मुक्त और आने वाले मानसून के लिए तैयार करने के लिए दिल्ली सरकार युद्ध स्तर पर नालों की डीसिल्टिंग का कार्य कर रही है, और यानी कि नालों के अंदर जमे कीचड़ को अब हटाया जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में अब तक 3.4 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा सिल्ट निकाली जा चुकी है। साथ ही 311 ऐप के माध्यम से नागरिकों की भी इस अभियान का भागीदार बनने की अपील की जा रही है। दिल्ली में सभी छोटे बड़े नालों की डिसिल्टिंग का काम चल रहा है, बट यदि आपके आसपास कोई नाला अभी तक सफाई नहीं हुई है तो आपके पास है 311 ऐप। आप उस पर हमें बता सकते हैं कि आपके आसपास का कौन से नाले की डिसिल्टिंग अभी तक नहीं हुई है, तुरंत कार्रवाई होगी। मैंने सभी अधिकारियों को, सभी एजेंसीज को बता दिया है कि इसकी कंप्लेंट आते ही हमें कार्रवाई करनी है। आपको ध्यान है, पिछले साल भी हमने भारी मात्रा में डिसिल्टिंग की थी और इस साल भी 3.4 मिलियन मीट्रिक टन डिसिल्टिंग सभी ड्रेन्स की मिला के हो चुकी है। कई हजारों हाथियों के वजन के बराबर ये सिल्ट निकाली जा चुकी है। पिछले साल का आपको याद है, हर साल डूबने वाला मिंटो ब्रिज पिछली बार नहीं डूबा था क्योंकि डिसिल्टिंग प्रॉपर हुई थी। इस बार भी हम मिंटो ब्रिज को डूबने नहीं देंगे और बाकी जगह भी ध्यान रखेंगे। ध्यान रखिए 311 ऐप का, आप भी और बाकियों को भी बताइए। जय हिंद, जय भारत। वहीं दिल्ली में 11 साल की बच्ची से रेप और हत्या का मामला सामने आया। बच्ची को पहले अगवा किया गया, उसके बाद उसका रेप किया गया, उससे दरिंदगी की गई और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। गुरुग्राम में वारदात के बाद मेहरौली में इस बच्ची के शव को फेंक दिया गया। पुलिस ने आरोपी टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची को सीडीआर चौक से अगवा किया गया था और अगवा करके उसे गुरुग्राम ले जाया गया, जहां वारदात को अंजाम देने के बाद बच्ची को मेहरौली में फेंककर आरोपी फरार हो गया। दिल्ली के मेहरौली में किडनैपिंग, रेप और हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दिल्ली में 11 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई है। सोमवार की सुबह 11 साल की मासूम नाबालिग बच्ची को टैक्सी ड्राइवर बबलू ने किडनैप किया, उसे अगवा किया, इसके बाद उसने बच्ची का रेप किया। बच्ची के साथ दरिंदगी को अंजाम देने के बाद आरोपी ड्राइवर ने बच्ची की हत्या की, लाश को मेहरौली के जंगलों में ठिकाने लगा दिया। दिल्ली के मेहरौली में एक 10 साल की नाबालिग का किडनैपिंग, रेप और हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें कि 22 जून की सुबह पीड़ित परिवार ने जो पुलिस को सूचना दी, उसके मुताबिक उनकी बेटी को मेहरौली थाना क्षेत्र के सीडीआर चौक से ही अगवा किया गया। आपको बता दें कि पुलिस की तफ्तीश में जो सामने आया है उसके मुताबिक जो आरोपी है उसने सीडीआर चौक से ही 10 साल की नाबालिग को अगवा किया, गुरुग्राम के जंगलों में ले जाकर रेप किया और फिर हत्या करके शव को मेहरौली के जंगल में फेंक दिया गया। जो डिटेल सामने आ रही है उसके मुताबिक जो पीड़ित परिवार है वो फुटपाथ पर ही सोता है, माता पिता दिहाड़ी मजदूर करते हैं और जो बच्ची है वो गुब्बारे आदि बेचने का काम सड़क पर करती है। और सुबह का वक्त था जब लड़की को यहीं से अगवा किया गया और इस हैवानियत को अंजाम दिया। आपको बता दें कि पुलिस ने घटना के सामने आने के बाद इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाली और आरोपी को पश्चिमी दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। 4 घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस 4 घंटे में आरोपी ने उस बर्बरता को अंजाम दिया जिससे कि एक बार फिर से दिल्ली शर्मसार हो गई है। न सिर्फ उसकी किडनैपिंग की, उसके साथ रेप किया और कत्ल करके जंगलों में फेंक दिया। आपको बता दें कि जो आरोपी है वो ऐप बेस्ड कैब चलाता है और नशे का आदी है। ये भी बताया जा रहा है कि उसके ऊपर पहले भी कई मुकदमे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर जो आरोपी है जिस वक्त उसने इस घटना को अंजाम दिया उस वक्त वो किस तरह के नशे में था। तमाम पहलुओं की पुलिस जांच कर रही है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कैमरा पर्सन कमलदेव के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। वहीं दिल्ली मूनक नहर में लापता युवकों के शव को बरामद कर लिया गया। 40 घंटे की मशक्कत के बाद
मुनक नहर से दोनों शव बरामद हो गए हैं। मुनक नहर में ये दोनों युवक नहाने गए थे। रविवार से ही यहां सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दिल्ली के बवाना में मौजूद मुनक नहर में रविवार को 2 युवक नहाने गए थे, नदी में डूब गए थे। रविवार से ही दोनों की तलाश में रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा था और अब आखिरकार दोनों युवकों के शवों को रेस्क्यू टीम ने बरामद कर लिया है।